हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 2 टन के एसी के बारे में बात करें। हमने 1.5 टन के काफी सारे एसी के बारे में बात कर ली है और उसके सारे फीचर्स, हर एक चीज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो अगर आप 1.5 टन एसी लेने वाले हो तो गाइज उन सभी के वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। डैकिन का एक एसी का और बच रहा है 1.5 टन का, वो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। और अभी फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं एक 2 टन के एसी का, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको बोला था कि 2 टन का कोई एक अच्छा सा एसी बताओ जिसकी प्राइसिंग थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला एसी बेस्ट है, क्योंकि गाइज वोल्टास एसी जो है कहने को एक बहुत अच्छा ब्रांड है। ठीक है, बहुत ज्यादा एसी बिकते हैं वोल्टास में। और अगर हम इसको ज्यादा अगर देखें तो ये टाटा का प्रोडक्ट है। वोल्टास जो है टाटा का प्रोडक्ट है, और गाइस टाटा के प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये एसी है ना, ये साउथ में यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा। हमारे इंडिया में साउथ रीजन में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। और वोल्टास एक ऐसी एक इकलौती एसी है जो अलग अलग कलर्स में भी एसीज बनाते हैं। और अगर आप मरून में, डार्क ब्लू कलर में, ग्रे कलर में वगैरह सब आपको जो है वोल्टास के एसीज खरीदने को मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ नॉर्थ में थोड़ा डाउट हो सकता है। नॉर्थ में अक्सर क्या है ना, जो मिलता है वही रखते हैं, लेकिन साउथ की तरफ जब जाते हैं ना, आपको सारी वैरायटी मिलती है ना। तो नॉर्थ में सारा काम काम चला हुआ है यार। देखो, साउथ में जाते हैं ना, हमें चीजों की क्वालिटी देखने को मिलती है। तो मतलब क्या रहता है कि अगर आप जो है वोल्टास एसी लाते हो तो साउथ का एरिया कैसा होता है, साउथ में क्या है ना, वो एक कॉन्टिनेंटल एरिया रहता है, तो सब कॉन्टिनेंट एरिया रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि वहां पर उमस काफी ज्यादा रहती है। साउथ में ये चीज बहुत खराब है कि वहां पर उमस ज्यादा रहती है, नॉर्थ में उमस कम रहती है। तो जहां पर उमस ज्यादा रहती है वहां पर एसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पर कूलर काम नहीं करेंगे। आप अगर सोच रहे हो कि कूलर से साउथ में काम निकाल लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ में तो एक बार कूलर से अगर वेंटिलेशन अच्छा हो तो काम हो जाएगा, लेकिन साउथ में वेंटिलेशन का क्या करोगे जब पूरा साउथ ही मतलब वहां पे पूरा उमस रहता है। तो सिर्फ कमरे की उमस की बात नहीं हो रही है, वहां पे वो पूरा एरिया ही उमस का है। मतलब आप कहीं भी कूलर लगा लो, आपको जो है वो जो चिपचिपाहट जो होती है ना, वो देखने को मिलती है। तो इसीलिए वहां पर एसी ही चाहिए होता है। तो वहां पर सबसे ज्यादा लोग अगर वोल्टास यूज कर रहे हैं, इसमें मतलब वोल्टास में कुछ तो बात है जिस वजह से वहां पर यूज किया जाता है। तो भाई इसीलिए वोल्टास पर बहुत ज्यादा भरोसा है मेरा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वोल्टास बेस्ट एसी है, मतलब इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। लेकिन गाइस अब क्योंकि डिमांड मेरी जिस वीडियो के लिए मेरी जो डिमांड थी वो ये थी कि तो एक सस्ता एसी बताओ ऐसा करके। ठीक है, तो 2 टन में ये वाला एसी जो है काफी मतलब सस्ता है। अगर आप नॉर्थ में भी यूज करते हो, भले साउथ में भी यूज करते हो, वोल्टास काफी अच्छा है। बाकी मेरा खुद का जो मानना है, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा हिताची और डाइकिन सबसे बढ़िया है। रिलायबिलिटी की बात करें, हिताची और डाइकिन से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली मैंने वोल्टास यूज नहीं किया है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने वोल्टास पर्सनली यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से सुना है। और मैं उसके जब घर पे जाके आया था उसकी शादी के टाइम पे, उसने कहा था कि ये एसी 6 साल से चल रही है वोल्टास की, और कोई तकलीफ नहीं दी है उसको। तो इसीलिए अब मुझे ये बात तो समझ में आ गया कि कम से कम एक बंदे के घर में एसी 6 साल तक चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप जो है उस एसी को प्रॉपरली यूज करते हो, मतलब अगर आप प्रॉपरली सर्विसिंग, क्योंकि वो बंदा अपने एसी के साथ बहुत अच्छे से रहता है। मतलब हर बार जो सर्विसिंग का जब टाइम होता है सर्विसिंग कराता है, फिर एसी चलाता है, फिर जब सीजन एंड हो जाता है तो वापस सर्विसिंग करके छोड़ता है वो एसी को अगले सीजन के लिए। तो मतलब ये चीज वो हमेशा मेंटेन कर रहा है, तो ये सर्विसिंग वो हमेशा कराता है। तो ये चीज मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज मैं अगर आपसे छुपाता हूं तो वो गलत बात होगी। ठीक है, वो सर्विसिंग वगैरह काफी अच्छा है। तो 6 साल हो चुके हैं और गाइस कोई तकलीफ नहीं, ये 7वां साल है जो वो चला रहा है उस एसी को। तो मेरे हिसाब से उसे कोई कंप्लेंट आई नहीं है। बाकी अगर साउथ में चला जाए, तो मैं खुद भी साउथ का ही हूँ, तो अगर बाकी साउथ में चला जाए तो हर घर में आपको वोल्टास देखने को मिलता है। ठीक है, तो वोल्टास का एसी का तो बहुत एक्सपीरियंस है। वोल्टास के एसी कूलिंग वूलिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये। लेकिन मैंने खुद ने वोल्टास यूज नहीं किया, क्योंकि मैं नॉर्थ में रहता हूँ और यहाँ पर वोल्टास में जाए ना ज्यादा वैरायटी नहीं मिलती है। अब वोल्टास लेने जाऊं और कलर वाला एसी नहीं लेके आऊं तो क्या मतलब फिर तो वोल्टास क्यों लाना, फिर तो कोई भी एसी ले लो, कोई भी रैंडमली उठा लो। वोल्टास इसीलिए लेते हैं क्योंकि जिन लोगों को कलर में चाहिए होता है, रेड कलर, ब्लू कलर, तो मिल जाता है वहां पे, है ना। तो वो चीज है। चलो अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। मैंने अपना एक्सपीरियंस, मैंने अपना रिव्यू आपके साथ अभी सबसे पहले शेयर किया। आप सोच रहे हो इतनी देर क्या बात कर रहा है, ये रिव्यू था गाइज, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। गाइज ये वोल्टास का कैपेसिटी 2 टन है। अब 2 टन में आपको कितना बड़ा रूम में आप यूज कर सकते हो। देखो मैं कहूंगा कि 2 टन की जो एसी है उसको आप जो है 260 270 स्क्वायर फीट के रूम में यूज कर सकते हो।
उससे ऊपर अगर जाता है तो आपको वापस ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब टन बढ़ाना पड़ेगा इसका। ठीक है, अभी यहां पर जो है कंपनी जो बोलती है वो 150 से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक का कंपनी बोलती है। तो मेरे हिसाब से 220 तक तो 1.5 टन ही काम कर लेता है, क्योंकि मैं जिस रूम में अभी यूज कर रहा हूं हिताची का एसी, ठीक है, वो 1.5 टन का है, और यहां पर जो मेरा रूम है वो 220 स्क्वायर फीट का है ना। 220 स्क्वायर फीट के रूम में मैं जो है 1.5 टन का जो है एसी यूज कर रहा हूं। इसीलिए मैं जब भी 1.5 टन के एसी की बात करता हूं तो हमेशा बोलता हूं 220 स्क्वायर फीट के रूम में काम कर जाएगा, ये बोलता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इसको यूज कर रहा हूं, हर रोज यूज कर रहा हूं, तो मुझे पता है। अब 230 में भी करता होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन 220 में तो पक्का करेगा क्योंकि मैं कर रहा हूं, है ना। तो ये चीज की बात है। अब 220 से मैं कहूंगा कि 270 तक का जो है 2 टन कर लेगा। 220 से ऊपर अगर जाता तो मैं तो कहता हूँ 2 टन का ले ही लो यार, क्योंकि देखो 2 टन का लोगे ज्यादा बेटर कूलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि रूम जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा टन बढ़ाना जरूरी है, ये बात तो है। ठीक है, अब 10-20 स्क्वायर फीट के चक्कर में मैं 2 टन नहीं लाना चाहता था। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी हिताची की एसी थी, तो मैंने वही निकलवा के यहाँ पर लगा दी। ठीक है, तो मेरे ऑफिस में मैंने वही निकाला, क्योंकि वहां पे काम नहीं आता। तो मैं अब पहले मैं घर बैठ के काम करता था, अब मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ। तो मैंने अब घर का जो रूम है वो डेफिनेटली वो एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि वो मैंने अलग से घर में एक रूम बनाया था जहां पर मैं अपना काम करता था। अब उस रूम में कोई नहीं बैठता है। ठीक है, मैंने वहां से एसी खुला दी और अपने ऑफिस में लगा दी। तो जब मैंने देखा कि ऑफिस का जो रूम है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 220 वाले मुझे एक अच्छी खासी कूलिंग देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए डेफिनेटली 220 1.5 टन का एक बार, और उसके ऊपर जाए तो मैं कहता हूँ आपको 2 टन ले लो, क्योंकि 2 टन वाला ज्यादा बेटर रहेगा। अगर 200 250 270 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम रहता है तो 2 टन वाला ही आपको अच्छी खासी कूलिंग देखने को मिलेगा। अब डायमेंशन की बात करें तो 23D, यानी कि इसकी जो विड्थ नहीं कह सकते हम इसको, विड्थ तो यहाँ पर एक एग्जैक्टली जो एसी की जो लेंथ होती है ना, वो यहाँ पर विड्थ बन जाती है। और हाइट जो है 31.7 है, और लेंथ 96 इसका रहने वाला, जिसको हम विड्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दीवार पे लगा हुआ है ना। तो वो चीज है। अब वॉटेज है इसका 6000 वॉट। अब गए 6000 वॉट तो होना ही था, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 2 टन के एसी की, अब हम 1.5 टन के एसी की बात नहीं कर रहे हैं। सुटेबल फॉर मीडियम साइज रूम, जैसे कि हमने ऐसे की बात किया था 270। और एंटी डस्ट फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एक बेसिक सा फीचर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एंटी डस्ट फिल्टर कोई बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 10 सालों से ये फीचर चल रहा है, जब से मैंने एसी खरीदा ना तब से ये फीचर है। लेकिन एंटी बैक्टीरियल और ये सब नहीं था, जो कि अब इंट्रोड्यूस किया गया है। एक इसका आईसीर जो रहेगा वो 3.81 रहेगा एनर्जी एफिशिएंसी, और 3 स्टार रेटिंग के साथ ये आता है ये एसी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कलर व्हाइट है, ये इस पर्टिकुलर एसी का जो कलर है वो व्हाइट है। आपको हर जगह अगर जाओगे तो ये वाला तो मिल ही जाएगा, है ना। अगर जाओ तो एक बार पूछ लेना कोई दूसरे कलर में है कि नहीं है। हालांकि अगर आप नॉर्थ में हो तो आपको नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। जैसे जैसे आप साउथ में जाते रहोगे, है ना, तो उसके बाद आपको जो है मिलना शुरू हो जाएगा, कलर्स मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इधर आते ही नहीं है यार कलर्स में। यहाँ पर कलर्स का बड़ा पंगा है। नॉर्थ में आने के बाद मकानों के भी कलर्स नहीं देखे मैंने। साउथ में जाओ तो गोवा से आगे जाओ तो मतलब मकान के भी कलर इतने शानदार रहते हैं ना, मजा आया था देख के। और मॉडल नंबर देखो 243 वोल्ट वेक्ट्राई लाइट, ये इसका मॉडल नंबर है। आप जो है इसका काफी क्लियर मॉडल नंबर है, याद भी रख सकते हो। बाकी दूसरे एसीज के जो मॉडल नंबर होता है वो लिख के लगाना पड़ता है, तो ये आप याद रख सकते हो, या फिर नहीं अगर याद नहीं रहता तो लिख के ले सकते हो, ताकि आप शॉप पे बता पाओगे कि मुझे ये वाला चाहिए। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लेकर परचेस कर सकते हो। ठीक है, और वोल्टेज 230 वोल्ट तक मिल जाता है। नॉइस लेवल इसका 42 बहुत ही कम है, 2 टन का एसी होते हुए भी इसका जो नॉइस लेवल है बहुत कम है। और आइटम वेट रहेगा 40 kg। एसी है यार, देखो 40 kg रहेगा। इंडोर यूनिट का इतना ज्यादा वजन रहता नहीं है, आउटडोर यूनिट का वजन थोड़ा ज्यादा रहता है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन 6000 यूनिट्स पर ईयर, 6000 यूनिट का जो है आपका पर ईयर का रहेगा। अब आप सिर्फ गर्मी के सीजन में, क्योंकि एसी क्या होता है, एयर कंडीशनर होता है। और एयर कंडीशनर क्या मतलब है, जो गर्मी में ठंडा करे और ठंडे में आपके रूम को थोड़ा सा वार्म कर दे। ठीक है, वो काम एसी करता है। तो मान लो कि बाहर का टेम्परेचर ठंड के टाइम पे 10 पे चला जाए, 8 पे चला जाए, तो आप इस एसी को 20-25 पे यहाँ पे चला सकते हो रूम में, है ना। तो एयर कंडीशनर इसीलिए उसको बोलते हैं, एयर को कंडीशन करता है, उसको चेंज, एयर का कंडीशन जो चेंज करता है। ठंडा होगा तो गर्म करेगा, गर्म तो ठंडा करेगा। तो ये एसी का काम है। अगर आप इसे पूरे साल यूज करते हो तो 6000 यूनिट पर ईयर इसका बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एचडी फिल्टर और एंटीवायरस प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि आजकल सारे एसीज में, लगभग सारे, सारे तो नहीं बोलूंगा, लगभग सारे एसीज में आपको एंटी डस्ट फिल्टर और वायरस प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। क्या करता है ये कि इसके अंदर जो कोइल्स लगे होते हैं, उस कोइल के अंदर, कोइल के ऊपर क्या थोड़ी सी कोटिंग होती है, एंटी बैक्टीरियल कोटिंग होती है। अब कोइल क्या होता है, कोइल आप कभी भी देखना एसी चलाने के बाद, या फिर आप ऊपर छत पे जाके देखना, जो कोइल आ रहा होता है वो इतना ठंडा होता है कि धूप में भी अगर आप उस कोइल पे जाएगा तो आपको एकदम बर्फ जैसा ठंडा होता है वो कोइल। ठीक है, तो वो कोइल क्या रहता है
उस कोयल की वजह से ही हमें ठंडक देखने को मिलती है रूम में। जो ब्लोअर चलता है तो हवा उस कोयल से टकराते हुए हमारे पास आती है, इसलिए हमें ठंडी हवा देखने को मिलती है। ठीक है, तो उस कोयल के ऊपर एक एंटीबैक्टीरियल कोटिंग की जाती है ताकि उस कोटिंग पर टकरा के जो हवा आएगी वो हमारे रूम में जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, ठीक है, ऐसे और भी मोल्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सब का जो आउटर लेयर होता है, इन सबके शरीर का जो आउटर बॉडी होती है उसको तोड़ देता है, आउटर शेल कह सकते हैं, उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद इनका डीएनए और आरएनए कॉन्टैक्ट में आ जाता है इस कोटिंग किए हुए मटेरियल के जो हमारे हवा में होती है, तो वो उसके डीएनए और आरएनए को खत्म कर देता है और इस तरीके से वायरस एंटीवायरस प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। कूलिंग पावर जो है 2 किलोवाट्स का आपको यहाँ पे कूलिंग पावर देखने को मिल जाता है। और कॉपर कंडेंसर कॉइल रहता है यहाँ पर, और नॉइस लेवल हमने आपको बता दिया, और उनसे बताया एंटीवायरस फिल्टर, सारी चीजें हमने अभी बात कर ली। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। और इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, एक इंडोर यूनिट मिलेगा, एक आउटडोर यूनिट, जो कि मिलना ही चाहिए। 3 मीटर का लेंथ इंटरकनेक्टिंग कॉपर पाइप आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कुछ भी कनेक्ट करने के लिए आपको जो माउंट वाउंट जो भी आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके अंदर ही मिल जाएगा एसी के डब्बे में। तो हर चीज यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन एसी का जो बॉक्स आता है उसके अंदर आपको सारी चीज मिलती है। तो आपको फिट करने के लिए जो है इंजीनियर भी आपके घर में आएगा, वो अपने आपके एसी को पूरा फिट करके देके जाएगा आपको। बस आप एसी पहुंचने के बाद आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है और वो घर पे आके फिट करके जाएंगे अगले ही दिन। ठीक है, और रिमोट मिल जाएगा, मैनुअल मिल जाएगा, वारंटी कार्ड मिल जाता है, सारी चीजें हो जाती है। और वारंटी कार्ड की हमने बात कर ली, वारंटी की बात करते हैं हम। अगर आप देखोगे तो एसी पर आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, और पीसीबी पे 5 साल की, और अपने क्या बोलते हैं कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है 10 साल की वारंटी। ठीक है, तो हर एक चीज पे अलग अलग वारंटी, याद रखना इस चीज को। ओके, और पीसीबी वो चीज होती है जो आपके इंडोर यूनिट में राइट साइड में लगते हैं, जिससे कि रिमोट कंट्रोल काम करता है। एसी पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सारा काम होता है ना, वो पीसीबी के थ्रू होता है। अगर पीसीबी में कुछ खराबी हो तो एसी नहीं चलेगी, है ना, तो वो चीज होती है पीसीबी। तो पीसीबी पर 5 साल की वारंटी रहती है, तो आप उसको हमेशा रिप्लेस कराए, रिपेयर कराना नहीं जाए, क्योंकि रिपेयर कराना चाहोगे तो चक्कर ये पड़ता है कि फिर आपकी वारंटी काम में नहीं आएगी। तो हाँ, इसलिए रिपेयर मत कराना 5 साल के अंदर, उसके बाद तो आप जैसा जो कराना चाहो वैसे करा सकते हो। ठीक है, डुअल टेम्परेचर डिस्प्ले जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा नया है ये। और 4-in-1 एडजस्टेबल कूलिंग मिल जाती है, टर्बो कूलिंग मिलती है, जो कि अपने कैपेसिटी से बाहर जाके कूल करने की जो काबिलियत होती है एसी की, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अब ऑटो रिस्टार्ट होने पे जो है आपने जो भी सेटिंग रखी होगी वो सेटिंग को मेंटेन करते हुए फिर एसी चलना शुरू होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, चाहे वो उसने आपने कुछ भी रखा हो तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो वारंटी की हमने ऑलरेडी बात कर ली, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। प्राइस है 42,690। तो गाइज ये बेस्ट बाय लिंक है, गाइज जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है ये बेस्ट बाय लिंक है। आपको जो है यहाँ पर जितना मतलब प्राइस कम हो सकता था ना, ये मैक्सिमम कम प्राइस है ये। अब आप इससे ऊपर जाना चाहते हो तो हाँ डेफिनेटली आप जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देख गए क्या है कि अगर आपको भरोसा नहीं है ऑनलाइन लेने में तो आप ऑफलाइन ही लो, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, अगर आपने पहले बहुत सारी चीजें ले रखी है ऑनलाइन, आपको पूरा भरोसा, आपको कॉन्फिडेंट हो, तो ऑनलाइन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। मैं भी पहले ऐसे सोचता था कि मैं ऑनलाइन नहीं लूंगा, मैं ऑफलाइन लूंगा, तो मेरा भी ये चलता। तो इसलिए मैं कभी किसी को ऐसे नहीं बोलता कि आप ऑनलाइन लो, हमारा लिंक का यूज करो। हमारा लिंक का यूज करते तो हमें खुशी होगी, क्योंकि आप इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हो उससे, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यूज के वीडियो देखना। अभी तो हम शॉप पे जाते हैं, हर एक चीज को मैनुअली चेक करते हैं, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। हालांकि हाँ, वो बात है कि हर चीज को हमें खरीदना नहीं पड़ता, लेकिन बाद में हम हर चीज को खरीद के आपको अच्छा खासा अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बना के दे सकते हैं, और वो भी ऑन डिमांड। आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो ना वो हमें बताओ, हम आपको लिए खरीदेंगे और उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारा चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तभी हम आपके लिए ये चीज रेगुलरली कर पाएंगे। और आप भी समझते हो किसी भी चैनल को चलाने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट का खर्चा होता है, तो वो आप अगर हमारे लिंक के थ्रू खरीदते हो हमें ज्यादा खुशी होगी। आपको दोनों ही केस में ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप भले ही लिंक के थ्रू खरीदो या फिर बिना लिंक के खरीदो, आपको तो पैसे इतने ही देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लिंक के थ्रू खरीदते हो तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट में से हमको थोड़ा कमीशन देती है, जिससे कि हमारा चैनल वगैरह आगे चलने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और एनर्जी स्टार रेटिंग 3 स्टार रेटिंग रहेगी। कॉपर कंडेंसर कॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 2-वे स्विंग आपको देखने को मिलता है। 4-in-1 एडजस्टेबल मोड है इसके अंदर। 4-in-1 एडजस्टेबल मोड क्या करता है कि जैसे बाहर की गर्मी कभी कम होती है कभी बढ़ती है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप जिस मोड में चलाना चाहो उस मोड में चला सकते हो। अब मोड 1, मोड 2, मोड 3 ऐसे अलग अलग मोड्स रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि पावर कंजप्शन ज्यादा और कम का फर्क पड़ता है। अगर बाहर मान लो कि गर्मी कम है, ठीक है, तो आप मोड 1 में चला लो, जो कि 40% एफिशिएंसी में चलता है, मतलब जितना लाइट का बिल आना चाहिए था उसके आधे से भी कम में जो है आप एसी चला सकते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं गर्मी बढ़ रही है तो 60% की एफिशिएंसी में चलाओ, ठीक है, तो लगभग आधा
जो है आपका लाइट का बिल आएगा। फिर आप 80% में चला सकते हो, फिर आप 100% में चला सकते हो, ठीक है। और आपको टर्बो कूलिंग वाला मोड तो मिलता ही है, जो कि इसके 100% एफिशिएंसी से बाहर जाके काम करता है, ठीक है। तो वो भी आपको मिलता है, वो ऑटो मोड में ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर जो है आपको R32 ग्रीन गैस मिलता है, 52 डिग्री टेम्परेचर पे भी ये काम करता है, और सेल्फ डायग्नोसिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और 100% एफिशिएंट कूलिंग कैपेसिटी। अब सेल्फ डायग्नोसिस क्या होता है? देखो, सेल्फ डायग्नोसिस आपने कई बार सुना होगा, खुद को डायग्नोस करना। डायग्नोस मतलब अपन जो कभी भी देखा होगा आप लैब में जाके आपका ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, उसको भी एक तरह का डायग्नोसिस ही कह सकते हैं हम, ठीक है। अपने आपको टेस्ट करना कि हमारा सारा जो पार्ट्स है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर। वैसे ही एसी भी क्या करता है, उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारी चीजें जो है सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये सब चीजें चेक करने का जो काम है वो भी करता है एसी। तो सेल्फ डायग्नोसिस का आपको फीचर इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट अभी R32 ग्रीन गैस के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। और यहां पर आपको मिलता है स्टेबलाइजर फ्री जो है ऑपरेशन देखने को मिलता है। 110 से लेके 285 के वोल्टेज रेंज में आपको स्टेबलाइजर फ्री जो है स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ फ्लक्चुएशंस होता है, नॉर्मली हमारे घर में ऐसी क्या मतलब जो हमारा क्या कैसे काम करता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से 230 वोल्ट्स पे 220 वोल्ट 230 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। अब 230 वोल्ट्स के अगर ऊपर कभी फ्लक्चुएशन हो जाता है तो हमारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। ऐसा आपने बचपन से सुनते हुए आए हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में स्टेबलाइजर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर 285 वोल्टेज रेंज तक भी अगर चला गया ना, तो इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, जिसकी वजह से क्या करता है कि ये उस वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देता है ऑटोमेटिकली। तो फ्लक्चुएशन से हमारे अप्लायंसेस खराब नहीं होते हैं, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट गैस जो है आपको R32। अब R32 क्या है गाइज? R32 गैस को हम ग्रीन गैस भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है कि हमारे एसी में से हमेशा, देखो हमने क्या सुना है, एसी और फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, CFC आपने सुना होगा, जो कि हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। डिप्लीट होता है, ओजोन लेयर को खत्म कर देता है। तो इससे क्या होगा, उसके बाद ओजोन लेयर खत्म होने के बाद सूरज की जो किरणें हैं, जिसके अंदर यूवी, जो कि बहुत खतरनाक होती है, UVA और UVB जो है हमारे जमीन पे गिरती है, यानी कि जब हम चलेंगे तो हमारे ऊपर गिरेगी, ठीक है, जो कि हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है, हमारा जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकता है, और मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाने से और भी ज्यादा दिक्कतें आती है। और इसके अलावा अगर वो बहुत ज्यादा हुआ तो मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ाने से पहले तो हमारे स्किन को सनबर्न होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा साउथ में जब काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, वहां पे लोगों को सनबर्न हो जाते हैं, है ना। तो ठीक है, नॉर्थ में अब सनबर्न्स नहीं होता, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन गर्मी फिर भी नॉर्थ में बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि यार ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुका है, ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से ही ये सब चीजें हो रही है। और एसिड रेन हो सकता है, एसिड रेन इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है, और हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल जैसे हमारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, उसके ऊपर जब बारिश गिरती है तो वो क्या हुआ, एसिड रेन क्या करता है, उसे पीला बना देता है। तो पीला बना तो वो डैमेज कर रहा है हमारे हिस्टो, वो हमारे देश का मतलब एक प्राउड फील करता है कि हमारे 7 वंडर में से एक वंडर हमारे देश का है, ताजमहल। तो इस तरीके से जो हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो खराब होते हैं एसिड रेन की वजह से। तो इस सब चीजों से R32 गैस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। R32 गैस होने की वजह से जो है हमारा ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचता है, और एसी भी हो गया, काम भी चेक करेगा, और हमारे एनवायरमेंट को किसी तरीके का नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है, मैं बोलूंगा कि एक अच्छा स्टेप लिया गया है, जिससे वजह से हमारे एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशल फीचर से आपको देखने को मिलेगा एंटी डस्ट, एंटी कोरोसिव कोटिंग, ऑटो रिस्टार्ट, लार्ज LED डिस्प्ले, टर्बो मोड। मैंने आपको बता दिया टर्बो मोड मतलब अपनी काबिलियत से ऊपर जाए काम करने का, डुअल टेम्परेचर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, सेल्फ डायग्नोसिस बता दिया मैंने आपको, ऑटो एडजस्टेबल कूलिंग जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अब यहाँ पर आपको मैंने वारंटी का बता दिया था कि 1 ईयर का वारंटी आपको पूरे एसी मिलता है, 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी, और पीसी में 5 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइज, ये थी सारी कहानी हमारे एसी की, जो कि है वोल्टास 2 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी, ठीक है। और इन्वर्टर एसी तो आपको पता ही है इन्वर्टर एसी किस तरीके से काम करता है, आपका बिजली का बिल को बचाने का काम इन्वर्टर एसी करता है, ठीक है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। और अगर आप खरीदना चाह रहे हैं इस एसी को तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लेकर परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन लेना है तो आप मॉडल नेम तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और ये रहा मॉडल नेम, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, 243 वोल्ट वेक्टर हाइलाइट। तो हाँ, आप इस मॉडल नेम को देखकर शॉप पे बता सकते हो, और अगर वहां पर वो एसी अवेलेबल होगी तो आप खरीद सकते हो, नहीं हो तो घर पे आके ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है गाइस। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। किसी पर्टिकुलर एसी या कूलर पर वीडियो बनाना है तो नाम आप कमेंट में डाल देना, हम उस पर जो है वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है गाइस। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।